अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शुजाउद्दीन ज़ैदी। क्या हाल चाल है जनाब, आपके ठीक ठाक हैं? आज जनाब संडे स्पेशल है और संडे स्पेशल में मैं जो आपको एक बेहतरीन और मज़ेदार जो डिश बनाना सिखा रहा हूं, उससे पहले मैं एक आपको अनवर मसूद साहब की एक नज़म है, उसका एक छोटा सा क्लिप जो है वो आपको सुनाता हूँ। वो क्लिप आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आज क्या बनाने वाला हूँ। लूआं वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लंबी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोहनी होवे ते कूली होवे, विच होण बकरे दी पुट दियां बोटियां ते नाल होण छंडियां तंदूरी दियां रोटियां, मक्खने दा पेड़ा होवे ते लस्सी दा प्याला होवे, पिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला होवे। पिंडियां बनाना भी ते कोई कोई जानदा है, हिंगणा बनाना भी ते कोई कोई जानदा है। उठा फिर चौधरी जी, फड़ा मैं तैयारियां, पिंडियां बनावां अज रज के करारियां। तो जनाब ये अनवर मसूद साहब की एक पोइम का हिस्सा है। अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त एक बहुत लजीज डिश है। ये कैसे बनती है आए मैं आपको बताऊँ। तो ले जनाब, भिंडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मैंने मिट्टी की हांडी ली है और इसमें जनाब ये मैंने 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा जब ये कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, इसमें ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज़ें जो हैं वो काट के मैंने इसमें डाल दी हैं। बिस्मिल्लाह। तो जनाब ये हल्की सी जब ये आप देखें प्याज लाइट ब्राउन सी हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे ये लहसुन अदरक की पेस्ट जो तकरीबन 2 या 3 टीस्पून होगी, वो हमने इसमें डाल दी है। वाह यार, एंड है इसकी खुशबू जो है ना, जब ये प्याज के साथ मिलके लहसुन अदरक की पेस्ट बनती है ना, तो इसकी खुशबू मुझे इतनी पसंद है कि यार क्या बताऊँ आपको मैं। ये हमारे सही पाकिस्तानी खानों की जो है ना वो खुशबू फैलती है, इससे पता लगता है कि यार कोई चीज़ बन रही है। अब जनाब इसमें मैं डालूँगा ये टमाटर, जो तकरीबन एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने बारीक काट के वो इसमें डाल दिया है। अब जनाब मैंने इसमें तकरीबन ये पिंक नमक ये 1.5 चम्मच वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें क्या डालूँगा, मैंने इसमें डालनी है 1 चम्मच जो है वो हल्दी ले ली है। थोड़ी सी और डाल लें क्योंकि हल्दी जो है वो असल कलर देती है खाने को। और इसमें मैंने डालने 2 चम्मच इसमें मैंने डाल दिए पिसी हुई लाल मिर्च। और जनाब इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन, और 1 चम्मच मैं डालूँगा साबित काली मिर्च। एंड है यार, इसका कलर और खुशबू चेक करें आप, बस बाकी चीज़ों को छोड़ें। अच्छा, ये जब हल्का सा लाल हो जाए मसाला, ऐसे जैसे ये अभी हो गया कलर इसका लाल, अब मैं इसमें डालूँगा ये 1 कप जो है वो दही डाल दिया मैंने इसमें। और साथ में मैंने क्या डालना है जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था अनवर मसूद साहब की पोइम में, ये मैंने बकरे का गोश्त पुट का वो डाल दिया जनाब इसमें मैंने। वाह यार, एंड का जो कलर और खुशबू आ रही है ना वो है अनबिलीवेबल। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जब रेड हो जाए तो मैं अब क्या करूँगा, इसमें ये 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब इससे 1 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको तकरीबन गोश्त को पकने के लिए रख दूँगा। कोई तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं पकाऊंगा इसको दरमियानी आंच पे, और फिर मैं इसमें डालूँगा भिंडी और वो दिखाऊंगा कि उस वक्त इसका कलर और जायका कैसा बना होगा। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मिलते हैं हम तकरीबन आधे घंटे के बाद। तो ले जनाब, हमें हो गया है आधा घंटा ये बकरे का गोश्त पकाते हुए, और अब देखते हैं ये गोश्त कैसा गला है। फिर हमने इसमें भिंडियाँ भी डालनी है। जी आए देखते हैं। बिस्मिल्लाह। वाह यार,
ओए होए होए होए, कमाल है यार। इसकी जो खुशबू और कलर है ना वो देखें आप। गोश्त हम चेक करते हैं। देखें ये बोटी इस वक्त ये बिल्कुल सही गल गई है। तो ले जनाब अब हम इसमें डालेंगे ये भिंडी। और भिंडी जब हम इसमें डालेंगे तो इसमें साथ में हमने ये प्याज भी डालनी है बारीक कटी हुई। वो इसलिए कि जब ये एक आपको मुनफरिद जायका देगी और ये जो इसका जो साथ में जो इसका कम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त लिया था और ये आधा किलो के करीब ही जो है ये भिंडी है वो मैं इसमें डाल दूँगा। और फिर हम इसको हम दम के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट। और फिर हम इसको जनाब दिखाएंगे आपको कि इसका कैसा कलर बना है। ये देखिए ये गोश्त बकरे का बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है इसमें और जो हड्डी से अलग हो गया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद रखूँगा हल्की आंच पे दम के लिए। ये देखें इसमें प्याज देखें कैसी नज़र आ रही है। ये देखें ये प्याज है ना ये आपको एक अलग से जायका भी देगी भिंडी के साथ। ले जी अब मैं इसको रख देता हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। तो ले जनाब हम 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं और देखेंगे फिर 15-20 मिनट के बाद इसका कैसा जायका बना और कैसा इसका कलर बना है। और फिर हम आपको जो है वो टेस्टिंग करवाएंगे। तो ले जनाब ये 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। हमने भिंडी को गोश्त के साथ दम पे रखा था और अब देखते हैं इसकी कैसी शक्ल बनी है और इसका कैसा जो है वो फ्लेवर है अभी बताता हूँ आपको मैं। वाह यार कमाल है, एंड है भाईजान। ये कलर चेक करें इसका और कैसे इसकी एक ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसको जनाब इसी तरह ही बनाएं अपनी फैमिली में और बच्चों के साथ इसको आप एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें यार इसका कलर देखें आप और इसकी आप खुशबू देखें। ये बहुत एक मज़ेदार डिश है। इसको आप अपनी फैमिली के साथ बनाएं, एंजॉय करें और आपको यकीन माने इतना मज़ा आएगा ये खाने का। और आप अपनी कमेंट्स से भी हमें आगाह करें कि आपको कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। तो ले जनाब आपको कैसा लगा आज का हमारा संडे स्पेशल का प्रोग्राम। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर जो है वो हमें बताइएगा। और जो लोग अभी सब्सक्राइब करने को रह गए हैं वो सब्सक्राइब करें हमारे प्रोग्राम को और चैनल को। और इसके अलावा बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। और जाते जाते कहूँगा आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट खाएँ। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।